करते हैं, संवैधानिक मांग करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है या फिर अभी तक सोशल मीडिया पे जो भी चला रहे हैं ये लोग, इतिहास का हो या फिर सेंसस रिपोर्ट पे हो, एक ही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कुर्मी या तो कुर्मी। तो आप हमको बताइए कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई ही नहीं किया गया जैसे हमारे ट्राइब में किया जाता है। अगर हम आदिवासी हैं तो हमें मुंडा डिफाइन किया गया है, संथाल डिफाइन किया गया, हो डिफाइन किया है। इनको बस एक ही चीज में रखा गया कि कुर्मी है या तो कुर्मी है। आप तो फिर आप बोल रहे कि बिहार का कुर्मी अलग है, तो आपका पर्टिकुलर रिपोर्ट कहाँ पे है इतिहास में कि आप पर्टिकुलर छोटा नागपुर के जो आदिवासी मानते हैं वही कुर्मी है? तो वो आज तक आपने क्यों प्रूफ नहीं कर रहे हैं? तो फिर आज ये वहाँ पे तो पर्टिकुलर कुर्मी ही डिफाइन किया गया है, तो आज बिहार के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं और बंगाल के कुर्मी क्यों अलग हो जा रहे हैं, उड़ीसा के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक काशी कुश्ती वाले कुर्मी ही छोटा नागपुर समुदाय के आदिवासी है? कौन सा इतिहासकार ने ये दर्ज किया था? ये जनता को आप लोग दिखाइए। और आपके जो इतिहासकार है, वकील साहब है, हम उनसे भी दिखाने की मांग करते हैं। यहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि डीएनए का हम 65,000 वर्ष पूर्व का डीएनए है इसलिए हम आदिवासी हैं। तो किस संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है 342 में कि डीएनए के आधार पर आप आदिवासी बन सकते हैं? ये हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप बताइए कि किस संविधान के आर्टिकल में आज तक जितने भी सूची में बनाए गए हैं आदिवासी उसका किसी भी डीएनए का जिक्र नहीं है, नहीं तो कुछ प्रावधान है। दूसरी बात, अखिलेश श्रीवास्तव जी है, हाईकोर्ट के वकील है, वो बार-बार बयानबाजी कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने जो डीएनए रिपोर्ट जो सबमिट करके हाईकोर्ट में जो दर्ज कराया है, क्या उसका कोई पब्लिकेशन है? क्योंकि हम लोगों ने क्या बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रोफेसर जिनका उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसका भी मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं आपको रिसर्च स्कॉलर होने के नाते पब्लिकेशन कैसे होता है, वो वैलिड कब होता है, मैं अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी रिपोर्ट या शोध कार्य को आप सबमिट करते हैं तो पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च होता है, इंटरनली उसका मार्किंग होता है, वहाँ के जो पैनल होते हैं उन पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका एआई कॉपीराइट होता है, प्लस जो भी रिसर्च उसका प्रॉपर साइटेशन होता है, वो सारी कुछ दिखाने होते हैं। प्लस आपको अगर इंटरनेशनल, क्योंकि ये जर्नल पे जाने की बात करें कि टेक्निकल फील्ड में 2 तरीके का पेपर होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक जर्नल होता है, तो सारे का मापदंड वही बेसिस पे है। तो अगर जर्नल पे जाए तो मिनिमम 6 से 7 महीने का मिनिमम टाइम लगता है। और प्लस इसमें है कि इंटरनेशनल कॉपीराइट भी कुछ जमा करना होता है। उनके जो शोध करता है वो खुद बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क जो लिया गया है, वो आदिवासी समुदाय के संथाल कम्युनिटी और ये सब का लिया गया, और मेरा पब्लिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं, तो हम कैसे माने कि ये वैलिड है? एक तरीके से ये बस भ्रमक और गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बिना पब्लिकेशन के अप्रूवल ही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कैसे आप करके इसका जो शोध करता है, मैं उनसे कहूंगी कि आपका डेटा का गलत यूज किया जा रहा है और देशद्रोही का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये समुदाय के, क्यों आप अगर वकील हैं तो कोई भी वकील इस तरीके का बयान नहीं देते कि आदिवासियों का औकात नहीं है लड़ने का, इस तरीके का कोई वकील बयानबाजी नहीं करता है। तो इसको संज्ञान में सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से 2 कम्युनिटी को लड़ाने का बयान कर रहे हैं और इसका जो रिपोर्ट है उसका कोई ये मानना नहीं है अभी। प्लस दूसरी तरीके से इनके ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो बाहर से आए हुए हैं। एक तरफ इनका खूब बयानबाजी चल रहा है, तो अगर बयानबाजी है तो अभी तक जितने भी डीएनए रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है वो रिपोर्ट में साफ तरीके की जो बेंचमार्क है वो संथाल, मुंडा, हो कम्युनिटी के तरीके से आदिवासियों का डीएनए बेंचमार्क में रखा गया है। तो आपने किस तरीके से तर्क से, कौन से पीएचडी स्कॉलर है जी, आपने ये तर्क साबित किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी हैं? एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी जो है ये 65,000, अभी तक किसी ने भी साबित नहीं किया कि 65,000 पुराना कोई भी डीएनए आज अभी इस जनरेशन में मौजूद है। इनका एक और फर्जी कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि किसी भी इतिहास ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि ये जो कुर्मी है वो प्रॉपर ये एसटी वाली कुर्मी है। उन्होंने सारे कुर्मी समुदाय के लिए बात की है, ये कोयरी कुर्मी हो या फिर पाटेल कुर्मी हो, सारी कुर्मी के लिए। तो फिर आप किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कुर्मी ये वाले ही कुर्मी है? प्लस ये एक तरफ ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ के जो झारखंड के जो टीआरआई रिपोर्ट बनी है वो गलत तरीके से बनाए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो निदेशक थे, जो डायरेक्शन दे रहे थे टीआरआई के शोधकर्ता के लिए, वो आदिवासी थे, सोमा मुंडा। उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया, घर पे बैठ के रिपोर्ट बनाया। ठीक है, आपका बात भी हम रख लेते हैं।
तो उड़ीसा की रिपोर्ट भी इन्होंने थर्ड कमिटी मीटिंग बैठा था, इन्होंने 2006 में इनको रिपोर्ट बनी थी, 19/4/2006 में इनके रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया है कि इन्होंने मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उस पे हमें ट्राइबल पे ना रख के क्षत्रिय में रखे, और इसी तरीके से इनका मांग को पूरा किया गया गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें हटा दिया गया, तो हटाने का रीजन यही था कि इन्होंने खुद मांग किया है कि हमको क्षत्रिय समुदाय में रखा जाए। फिर एक लोग कह करके हमें 51 के बाद सूची में दर्ज, कहां से आपको 51 के बाद सूची के दर्ज? दूसरी युद्ध हुआ उसमें तो जनगणना ही नहीं हुई, तो आपको हटाया क्या? टेक्निकल फील्ड के बाद जितने भी जनगणना हुए, लोकूर कमेटी बनी, उन्होंने पैदाइशी को नहीं देखा, डीएनए को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि कौन से लोग भौगोलिक दशा पे पिछड़ा है, एजुकेशन लेवल पे पिछड़ा है, इस तरीके का मापदंड रखा है। तो उन्होंने उड़ीसा की रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया कि संथाली लोगों से इनकी जो आर्थिक दशा है, एजुकेशन है या भौगोलिक दशा जो भी है, ये उनसे बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट है। तो फिर उड़ीसा के में आपको क्यों खारिज किया? वहाँ तो टीके मिश्रा के चेयरपर्सन थे ना, तो वो तो आदिवासी नहीं थे। उस पर प्लस आप एक बार ठीक है गलत रिपोर्ट, आपके लिए 3-3 बार उड़ीसा में भी कमेटी बैठाई गई। अब यहाँ पे लोग हैं कि बंगाल के लोग भी भड़का रहे हैं, सर वहाँ के हाईकोर्ट ने बोला कि इनकी मांग जो है वो असंवैधानिक है, प्लस उड़ीसा ने तो ऑलरेडी 2006 में खारिज किया। अब 25 चल रहा, 25 जब 6 में इनकी बातों को बोल दिया गया कि संथाल के कोल और संथाली लोगों से इनका डेवलपमेंट हो गया, अब तो 25 की बात है, झारखंड में तो आप भी और भी डेवलपमेंट कर दिए। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी इनका समुदाय है, ज्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि ये मैदानी और समतली क्षेत्रों में रहते हैं, और इनका और हमारे जो कोल कमेटी के जो भौगोलिक दशा का निर्धारण किया गया है, उन्होंने साफ तरीके से किया पहाड़ी क्षेत्र में और बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रहती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जो सारी सुख सुविधाएं के परिपूर्ण है। फिर इस तरीके से मांग करना, लोगों को बरगलाना, कम्युनिटी को लड़ाना अपना राजनीतिक फायदा के लिए, ये कहीं भी उचित नहीं है। प्लस 2024 में इनके जो लोकसभा में सवाल इन्होंने किया था 40-41 श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कि हमें 1931 में क्यों हटा दिया गया, तो उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन में इन्होंने साफ तरीके से कहा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतिहास के किसी भी पन्ने में, जैसे आज हमें आदिवासी के रूप में मुंडा ट्राइब इस तरीके से अगर डिफाइन किया गया है, तो कुर्मी जो आज ये अपने आप को जो कुर्मी बोल रहे हैं कि हम झारखंड के कुर्मी है, उस कुर्मी वाइट का पर्टिकुलर कहीं भी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। और यही हवाला वहाँ के सरकार ने भी दिया है, इंडिया सरकार ने, और यहाँ पे कहा कि किसी भी तरह का इनका दस्तावेज मौजूद नहीं है, प्लस ये करे कि हमारी लंबी मांगे रही हैं। तो इस पेपर में रिपोर्ट यहाँ की है कि इनकी मांग सेंटर तक बस दो ही बार गई है। वो पहला जो है 18/12/2004 में और 6/1/2005 में ही इनकी मांग की गई है, जिसको सरकार ने ऑलरेडी खारिज कर चुका है। और फिर बार बार खारिज होने के बाद, स्टेट से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर बंगाल तक खारिज होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी ये कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है। तो फिर ये कौन सी मांग संवैधानिक है? तो ये सारी रिपोर्ट आपकी गलत है, इनका कहने का मतलब यही है। और हमें जो कहते हैं कि 75 सालों से हकमारी किया गया है, तो क्या आदिवासी समुदाय किसी का हकमारी किया था? उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उनके पूर्वजों ने अपना योगदान नहीं दिया, तो आपका हकमारी कैसे किया जी? हम जवाब ये सुनना चाहते हैं। और हम इसलिए विरोध, बार बार इनका एक सवाल रहता है कि आदिवासी समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है, तो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि आज आदिवासी इनकी सच्चाइयों को जानता है, इसलिए विरोध कर रहा है। और आपकी सच्चाई यही है कि आपके लगभग हर मिनिमम स्टेट में आप खारिज हो चुके हैं, स्टेट से लेके अदर स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल में भी आप खारिज हो चुके हैं। और बाकायदा हिस्ट्री और उनके जजमेंट को भी देख चुक रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और ये लोगों को बस जनता अपना वोट बहकाने के लिए बार बार बरगला रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। एक तरफ ये कह रहे कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको ओबीसी में रहकर जमीन संरक्षण सीएनटी एक्ट में शामिल आपका जमीन नहीं था? क्या आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा हकमारी हो रहा है, हमारा संरक्षण नहीं हो रहा है? आपने कितना संरक्षण किया है, हम जवाब चाहते हैं। और बाकी इस बार सारे आदिवासी से हम कहना चाहेंगे कि आप 17 तारीख को अपने अधिकार को जाने और सही चीजों का तथ्य के साथ जाने, आपसी में ना उलझे, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो सरकार से है, ना कि किसी समुदाय से है।